गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न मैथ में। जैसा कि हम पिछली सीरीज में एसडी यादव परसेंटेज के चैप्टर का टाइप 1 शुरू किए थे, उसमें हमने लगभग 1 से लेके और 6 तक क्वेश्चन हल किए थे। इस सीरीज में हम क्वेश्चन संख्या 7 से आगे सवाल हल कर रहे होंगे, तो समय खराब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन संख्या 7 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 7 में लिखा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इससे उसके पहले वेतन की समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा कि ऊपर जो संख्या दे रखी होगी, अगर उसमें वृद्धि की गई है तो आप वृद्धि के साथ जाएंगे और कमी की गई है तो आप कमी के साथ जाएंगे। जैसा कि उसने उससे कहा है कि अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, यानी 20 गुणा में 100 और बटे में कितना 120। अब आप इसे ऐसे नहीं करेंगे कि माना पहले 100 है उसके बाद फिर 120 है, ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। फिर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, सॉरी 120, फिर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे 20 से कम 20, 20 छम 120। फिर आप इसे और सॉल्व करेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी आप पाएंगे 50 बटे 3। अगर इसे सही में लिखा जाए तो 16 सही 2 बटे 3%। आप इस तरह से इस सवाल का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमसे यही कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसको खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो सेम क्वेश्चन है, हमको बस केवल ये याद देना है, ये याद रखना है कि सबसे पहले प्रश्न में या वृद्धि की बात की गई है या फिर कमी की बात की गई है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न में जो है वृद्धि की बात की गई है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी 20 गुणा में 100 फिर बटे में 120, 20 से कम 20, 20 छम 120, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी 50 बटे 3। आप पाएंगे 16 सही 2 बटे 3%। आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है। अब वहां उसने केवल भाषा चेंज कर दी है, डाटा भी सेम है। कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। सेम सवाल सेम डाटा के साथ है, बस केवल लैंग्वेज में डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि आप उसे खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सवाल तो हमारा ऊपरी सॉल्व हो गया। उसने कहा कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया, यानी 25 गुणा में 100 और बटे में कितना 100। 25 बढ़ गया तो 100 में जोड़ दीजिए 125। 25 से कम 25, 25 पंजे 125। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे 5 दूनी 10 और फाइनल आंसर आप पाएंगे 20%। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले पार्ट में मैंने इसके बेसिस के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 टाइप से हल किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो पहले इसका टाइप 1 देखें, उसके बाद फिर टाइप 2 की ओर मूव करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो कह रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। हमको पढ़ना है बस केवल ऊपर क्या लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, यानी 30 गुणा में 100 और बटे में ज्यादा है तो 130। 0 से आप 0 काट दीजिए, हमारे पास बचेगा यहाँ कितना 300 और बटे में 13। अगर आप इसे सही में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23 सही 1 बटे में 13%। अगर आप इसे सही में लिखेंगे तो आप पाएंगे 23 सही 1 बटे 13%। इसी तरह
अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 में हमसे कहा गया है कि किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमको तो जो मतलब है वो केवल ऊपर वाली लाइन से है। उसने कहा कि 60% बढ़ गई, हमने कहा ठीक है भाई, तो 60 गुणा में 100, जितनी बढ़ गई उसे 100 में जोड़ दीजिए, अगर घट जाती तो 100 में माइनस कर देते। तो 100 में जोड़िए 60, कितना हो गया 160। अब इसे काटिए, 20 3 60 और 20 8 160, और थोड़ा सुंदर कीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी कितना हो गया मेरे पास 75/2, यानी हम इसे कह सकते हैं 37 सही 1/2%। यानी उसको खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 37 सही 1/2% की उसको कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है कि यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका मासिक व्यय जो है ना बढ़े। भी सीधी सी बात है, 25% की अगर वो वृद्धि कर रहा है तो हमको सवाल बस वही पढ़ना है कि 25 गुणा 100 वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%। यानी जो पहले सामग्री इस्तेमाल कर रहा था अब उसकी खपत में उसे 20% की कमी करनी पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है, बस केवल भाषा इसकी चेंज है। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। 15 में हमसे कहा गया है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब ए की आय 25% अधिक हो, सेम सवाल है, 25 गुणा 100 बटे में 125 और आंसर आप पाएंगे 20%। तो इस तरह आप 16 नंबर भी कर सकते हैं। सेम ऐसा ही 17 नंबर भी है इसका। यानी इस तरह से एसडी यादव का टाइप 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 3 की ओर, जिसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक साथ हो रही होंगी। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे अब प्रश्न संख्या 18 से। इस प्रश्न संख्या 18 से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। 18 से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। 18 में नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। यहां भी मैं आपको इस सवाल को हल करने के 2 तरीके बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, 20% कम करने से पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो कितना होगा 100। तो आप कहेंगे पहले ये 100 था, 20% की कमी कर दी गई। अगर 20% की कमी कर दी गई तो अब बचा कितना मेरे पास 80 बचता है। अब वो कह रहा है उसमें उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी इसमें क्या हुआ 80% की वृद्धि हो गई। अगर मैं 80 का 80% निकालूं तो ध्यान से सुनिए, इस परसेंटेज से 2 जीरो गायब हो जाते हैं। अगर एक बार निकाल के भी देख लीजिए, 80 का 80%, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 1/100 लिखेंगे। तो इतना ना करके हम लोग सीधे ये कहते हैं कि भी परसेंटेज से 2 जीरो गायब हो जाएंगे। यानी 8 की गुणा 8 से करेंगे कितना आएगा 64, यानी 80 वाली में 64 रुपए की वृद्धि हो गई। और अगर इसमें 64 रुपए की वृद्धि हो गई यानी 80 का 80% 64 हुआ तो कितने रुपए में बेचेगा 144 रुपए में। अगर वो वस्तु 144 रुपए में बेच रहा है अब, तो कह रहा है ये बताइए वास्तव में उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की प्रभावित हुई, वास्तव में उसकी बिक्री कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। तो पहले 100 की वस्तु बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा है 144 की, यानी कितने का फायदा ले रहा है 44 का। कितने पर 100 पर।
100 पर जो भी राशि होती है आपको पता है वो प्रतिशत कहलाती है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि उसकी बिक्री में 44% की वृद्धि हो गई। पहले 100 और अब कितना 144, यानी 44% की उसमें नेट वृद्धि हो गई। इसी क्वेश्चन को या इस टाइप के सभी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। वो तरीका कुछ इस प्रकार से है कि यदि हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और उसके लिए मैं एक नोट लिखूंगा। यदि किसी वस्तु की कीमत या व्यक्ति की आय पहले x% बढ़ाई जाए, फिर y% घटाई जाए, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। अभी जरूरी नहीं है कि पहले वो बढ़ा दे, हो सकता है कि पहले वो घटा दे। तो ये क्वेश्चन पे की भाषा पे डिपेंड करेगा। फिलहाल आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x प्लस माइनस वाई, या चलो लिख लीजिए प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये मैंने प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि अगर y बढ़ रहा होगा, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि दोनों बढ़ रहे हैं, x भी बढ़ रहा हो और y भी बढ़ रहा हो, तो उस दशा में आप प्लस लगाएंगे, और इन दोनों में से जो घट रहा होगा उसे आप माइनस से शो करेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि अगर दोनों बढ़ रहे होंगे तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और अगर दोनों ही घट रहे हैं तब भी उस केस में यहाँ पर प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसी प्रश्न का एक हल। हमसे कह रहा था 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। तो 20% वो कम कर रहा है, यानी x की वैल्यू में माइनस दूंगा, 20 कम कर दिया, प्लस 80 बढ़ा रहा है वो 80 हो जाएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का तो क्रिया क्या आएगा, माइनस 20 और गुणा 80 और बटे में कितना 100। ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 80 से 20 कम कीजिए, कितना बचेगा 60 बचेगा प्लस का, और 8 दूनी 16 बचेगा, और 60 से 16 आप घटाइए, आप पाएंगे कितना आएगा प्लस का 44%। अगर आंसर प्लस में आता है तो वो वृद्धि को दर्शाएगा, और आंसर अगर माइनस में आता है तो वो कमी को दर्शाएगा। आप कह सकते हैं कि उसकी बिक्री में वास्तव में 44% का इंक्रीमेंट हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में हमसे कहा गया है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। कहने का मतलब ये है कि अगर 25% सीटें बढ़ाई गई तो टिकट की कीमत भी 12% बढ़ा दी गई, यानी दोनों ही केस में वृद्धि हो रही है। कुछ सोचना नहीं है, दोनों ही केस में वृद्धि हो रही है। तो 25 प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12 और बटे में 100। अब आप इसे हल करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आप इसे जोड़ेंगे तो 25 और 12 जब आप जोड़ रहे होंगे तो आप पाएंगे 37 और प्लस का 3। आप कहेंगे कि 40% की नेट वृद्धि हो रही है। उसने पूछा है कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है, तो प्रेक्षागृह की आय में नेट 40% की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 1 था 19, और अब हम बात करेंगे 20 की। 20 में कहा गया है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। पहले कह रहा है 25 की वृद्धि कर दी
मैंने वृद्धि कर दी। फिर कह रहा है 25 की कमी कर दीजिए, कमी कर दी। देखिए एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, तो यहाँ माइनस आएगा। फिर आप कहेंगे 25 गुणा में 25 और बटे में कितना 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा मेरे पास, इसे हल कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी माइनस का 25 बटे में 4%, या आप कह सकते हैं 6 सही 1 बटे 4% की कमी होगी। 6 सही 1 बटे 4% की कमी होगी। आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन 21 में कहा गया है कि व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिफल बताइए कितना होगा। यानी सवाल नंबर 21 हमसे कहा गया है, इसको रफ कर दीजिए। सवाल नंबर हमसे 21 में कहा गया है कि व्यापारी जो है वस्तुओं को बेचते समय 10% का घोटाला करता है और खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो कह रहा है आप ये बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। घोटाला मतलब कमी कर रहा है, यानी 10 फिर 10 और यहां पर क्या आने वाला है प्लस, तो 10 फिर गुणा में 10 और बटे में 100। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो घोटाला कर रहा है तो उसको तो फायदा हो रहा है ना हमारे हिसाब से, हमें 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 इसकी हानि हो रही है, तो उससे जब फायदा हो रहा है तो फिर हम इसको प्लस में रखेंगे। इसे कैंसिल कर दीजिए। आप कहेंगे 10 और 10 20 और प्लस 1, यानी 21% की उस दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और हमें हानि हो रही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा है यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, मतलब वेतन में वृद्धि होगी अथवा कमी होगी, ये हमको बताना है। प्रश्न संख्या 22। पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो मैंने कहा कि 10% बढ़ाया गया फिर माइनस 10% घटाया गया, यहाँ माइनस और 10 गुणा में 10 और बटे में 100। कैंसिल कर रहे होंगे इसे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1, यानी -1% की उसके वेतन में कमी हो जाएगी। क्लियर, -1% की उसके वेतन में कमी हो जाएगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं एक और वे में बात बताना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में या किसी वस्तु की कीमत पहले X% बढ़ाई गई उसके बाद फिर X% घटाई गई, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि उस वस्तु की कीमत में या उस व्यक्ति की आय में हमेशा x²/100% की कमी होगी। हमेशा, ये बात आप याद रख लें, हमेशा ऐसा होगा। लेकिन कब? जब सेम राशि बढ़ रही होगी और सेम ही घट रही होगी। आइए देखिए इसको, इसने कहा था कि 10% की कमी हो रही है फिर 10 की वृद्धि हो रही है, तो हम इसे कहते हैं 100, यानी AF लिख दीजिए 10 का स्क्वायर और बटे में 100, तो हम पाएंगे ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 और 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आएगा 1% की उसे कमी हो रही होगी। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 22 की ओर, सॉरी नो कौन सा 23, सॉरी 23 नंबर की ओर बढ़ेंगे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। आइए देखते हैं, पहले वो एक संख्या को 20% कम कर रहा है और फिर कम हुई संख्या में 20 की वृद्धि कर रहा है, यानी 20% की। तो कह रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या होगी। मान लीजिए भाई हमारे पहले जो संख्या होगी कितनी रही होगी, सॉरी कमी से पहले वो 100 रही होगी। अगर वो 20 की कमी कर रहा है तो अगर उसने 100 में 20 की कमी कर दी तो संख्या बची कितनी मेरे पास 80। मेरे पास कितनी संख्या बची 80। अब उसने कहा कि कमी करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें वो 20% की वृद्धि करेगा, यानी इसमें 20% की क्या करेगा, वृद्धि करेगा।
भी 80 का जब 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 16 परसेंटेज से 2 जीरो खत्म 8 दूनी 16 यानी 80 वाली वस्तु अब वो कितने में बेचेगा 96 में। कितने में बेचेगा 96 में, क्योंकि 80 में जब 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 96। अब सवाल पढ़ते हैं। तो कह रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। जरा आइए ध्यान से देखिए, ये परिणामी संख्या है और ये मूल संख्या है। ये 100 है और ये 96 है। कितना कम है 4 कम है। 4 किससे कम है हमारे हिसाब से। और बुक क्या बोल रही है, बुक ये बोल रही है कि ये 20 कम है। कितनी कम है 20 कम है, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 20 है। जब 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी होगी 5 होगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। मुझसे पूछ रहा था मूल संख्या, और मूल संख्या मेरे पास कितनी है 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500 होगी। आप ये कह सकते हैं कि मूल संख्या जो है वो 500 होगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि किसी संख्या को 20% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, तो आपको बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि यदि किसी भी संख्या को, व्यक्ति को, या फिर व्यक्ति की आय को या वस्तु की कीमत को में सेम वृद्धि अथवा सेम कमी हो रही हो तो उसे हमेशा x²/100% की कमी होगी। अब उसने मुझसे कहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि पहले वो 20% बढ़ा रहा है फिर 20% घटा रहा है, तो मैं कहूंगा इसे 20²/100 प्रतिशत की कमी होगी। और 20² 400 फिर बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी 4% की उसे नेट कमी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 25 की। और 25 में हमसे कहा गया है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, उसके बाद उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो हमसे पूछा गया है कि आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है, मतलब कितने प्रतिशत ज्यादा है या कितने प्रतिशत कम है। तो जैसा कि आपको मैं अभी अभी बता रहा था कि अगर सेम संख्या का इंक्रीमेंट और उसी का डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो आप ये कहेंगे कि उसमें x²/100% की कमी होने वाली है। यानी 25 की वृद्धि कर रहा था और 25 की कमी, ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 25 की कमी कर रहा था और 25 की वृद्धि, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 25²/100 की कमी होने वाली है। 25² आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 600, 25/100। या तो हल कर लीजिए या फिर आप ये कह दीजिए कि यहाँ 2 जीरो हैं, ऊपर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 6.25 प्रतिशत की क्या होगी उसे कमी होगी। इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 7 से लेकर और 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट श्रृंखला में 25 से आगे प्रश्नों की बात करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।